तो गाइज आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सिनेरियो बेस जो क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले एम्स एग्ज़ाम और डीएसएसबी एंड अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपन सिनेरियो बेस क्वेश्चन जो कि अपन ने पहले भी एक सीरीज चलाई थी, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अब जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटस, द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटस इज। तो यहाँ पर जो मेन जो क्वेश्चन में पूछा है कि मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा एसएलई का, तो एसएलई का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर आ जाता है। ऑप्शन ए है नेफ्राइटिस, बी कार्डियोमेगाली, सी डिस्क्वामेशन एंड डी मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है, जो कि मेजर कॉम्प्लिकेशन है लूपस नेफ्राइटिस। लेकिन एसएलई के साथ में और भी जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, रीनल, नर्वस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर देखें जो अदर जो सिस्टम जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर कार्डियोमेगेली भी है, मेनिंजाइटिस भी है, लेकिन डिस्क्वामेशन है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। जिसके अंदर की मेजर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर लूपस नेफ्राइटिस आएगा। और जो इसमें डिस्क्वामेशन का दिया हुआ है तो इसका ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसएलई है वो करता है, जो प्रोड्यूस करता है वो करता है बटरफ्लाई रेसेज है वो प्रोड्यूस करता है बटरफ्लाई रेसेज। तो यहाँ पर ये नहीं करेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ए क्लाइंट विद बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन प्रोस्कार, द नर्स डिस्चार्ज टीचिंग शुड इंक्लूड। तो नर्स उसको क्या टीचिंग देगी, क्योंकि उसको जो प्रोस्थेटिक बेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरट्रोफी है और उसके लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो प्रोस्कार चल रहा है, उसके लिए जो नर्स है वो क्या बताएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है यहाँ पर, टेलिंग द क्लाइंट वाइफ नॉट टू टच द टैबलेट। तो जो क्लाइंट है उसको बताएंगी कि आपकी जो वाइफ है उसको टच नहीं करना है इसको, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती है। अगर इसको कोई जो फीमेल है अगर कोई कंसीव कर रही है या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है, तो उनके लिए यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट रहती है इस जो ड्रग्स है इसको टच करना, क्योंकि ये जो ड्रग है ये ड्रग आ जाती है एंड्रोजन इनिबिटर ये ड्रग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए 5-year-old चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज फॉर करेक्शन ऑफ कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड द नर्स कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ। तो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या इसमें जो प्रेजेंस है उस चीज़ के लिए, ए स्कार्फ साइन, बी हार्लेक्विन साइन, सी कोलेन साइन एंड डी ट्रेंडलबर्ग साइन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी है ट्रेंडलबर्ग साइन। अब स्कार्फ जो साइन है वो इंडिकेट करता है यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रीटर्म न्यूबॉर्न का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीटर्म न्यूबॉर्न। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हार्लेक्विन साइन। हार्लेक्विन साइन है वो मिलता है नॉर्मल न्यूबॉर्न, जो कि इंडिकेट करता है ट्रांजिशन चेंजेज जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर। नेक्स्ट है कुलेन साइन है, कुलेन साइन जो इंडिकेट करता है इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग को, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग को ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रेंडलबर्ग साइन है वो यहाँ पर असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच डाइट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ए
लो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बी हाई प्रोटीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सी हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड डी लो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई पर्सन हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लेता है तो उस पर्सन के अंदर रिस्क है वो बढ़ जाते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, क्योंकि हाई फैट जो डाइट है वो क्या करता है, फीकल बाइल एसिड है उसको फैसिलेट करके कार्सिनोजन जो चेंजेज हैं उनके अंदर कर देता है, जो कि रिफाइन जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज कर देता है ट्रांजिशन टाइम को और फूड थ्रू द जीआई ट्रैक्ट, और इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है एक्सपोजर टाइम है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का, जो कि कैंसर कोजिंग सब्सटेंस है उनको रिलीज करते हैं। तो इस वजह से ऐसे कोई पर्सन है जो कि हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं उनके अंदर इंक्रीज रिस्क हो जाता है कोलोरेक्टल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दी नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट फॉलोइंग ए क्लेफ्ट लिप रिपेयर वाइल कंफर्टिंग द इन्फेंट द नर्स शुड अवॉइड। तो नर्स क्या अवॉइड करेगी, होल्डिंग द इन्फेंट, ऑफरिंग ए पेसिफायर, प्रोवाइडिंग ए मोबाइल, ऑफरिंग स्टेराइल वाटर। तो नर्स यहाँ पर क्या ऑफर करेगी, ऑफरिंग ए पेसिफायर। राइट आंसर ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अवॉइड लिखा है, इसलिए यहाँ पर ऑफरिंग ए पेसिफायर इसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर अपन ये उसको परमिट करते हैं तो वहाँ पर सकिंग की कंडीशन होगी और यहाँ पर सकिंग नहीं करना है क्योंकि उस पेशेंट की क्लेफ्ट लिप का रिपेयर किया गया है, तो ये यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर क्रिएट कर देगा, इसलिए उस पर्सन को जो पेसिफायर है उसको ऑफर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, द फिजिशियन हैज़ डायग्नोस्ड ए क्लाइंट विद सिरोसिस characterized by asterisk. If the nurse access the client with asterisk, he can expect to find A. Irregular movement of the wrist, B. Enlargement of the breast, C. Dilated vein around the umbilicus and D. Redness of the palmar surface। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द wrist। यहाँ पर अगर अपन देखें एस्टेरेक्सिस को अपन फ्लैपिंग ट्रेमर भी बोलते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स भी बोलते हैं, और ये जो तीनों ऑप्शन है जो कि फ्लैपिंग ट्रेमर या एस्टेरेक्सिस से रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए तीनों रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर देखें, द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल फॉर ए क्लाइंट विद esophageal varices, the nurse can best care for the client need by option A giving the medicine as ordered, B providing extra water with the medication, C giving the medication with an antacid and D requesting an alternate form of the medicine। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, रिक्वेस्टिंग एंड अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मेडिसिन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसोफेजल जो वेरिसेज है वो डेवलप कर देता है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, मैकेनिकल इरिटेशन, जिसकी क्या कोज कर देगा, जो कि जो अपन कैप्सूल ले रहे हैं अमोक्सिसिलिन 500 mg उसकी वजह से यहाँ पर तुरंत कोज कर देगा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। इसलिए यहाँ पर इसका जो अल्टरनेट फॉर्म है मेडिसिन का वो अपन देख लेते हैं, जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल की जगह अपन सिरप है उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमोक्सिसिलिन है सिरप में फॉर्म में भी आती है, तो यहाँ पर अपन सिरप फॉर्म में वो यूज कर सकते हैं। तो अपन अल्टरनेटिव जो फॉर्म है वो अपन देखेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे किसके लिए, अल्टरनेटिव फॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लाइंट विद एन इंग्वाइनल हर्निया आस्क द नर्स वाई ही शुड हैव सर्जरी व्हेन ही हैज़ had a hernia for year. The nurse understand that surgery is recommended to A. prevent strangulation of the bowel, B. prevent malabsorptive disorder, C. decrease secretion of the bile salt and D. increase intestinal mobility। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, प्रिवेंट स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द बोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट
विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच फूड इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर डाइटरी इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जिसके अंदर आयरन है वो सबसे कम है, वो कौन सा है यहाँ पर? ए टोमेटोज, बी लेग्यूम्स, सी ड्राई फ्रूट एंड डी नट्स। तो यहाँ पर जो सबसे कम है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टमाटो के अंदर। बाकी सब के अंदर है वो आयरन है वो मिल जाएगा कंपेयर टू टमाटो के। तो टमाटो के अंदर सबसे कम है इन तीनों के कंपेयर में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टमाटोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, विच लैब फाइंडिंग कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो यहाँ पर जो पैनक्रेटाइटिस जो सस्पेक्ट हुआ है उसके लिए कौन सी जो लैब जो रिजल्ट है वो कि यहाँ पर कन्फर्म डायग्नोसिस बताएगी? ए ब्लड ग्लूकोज ऑफ 260 mg/dl, बी वाइट सेल काउंट ऑफ 21,000 cubic/mm, सी प्लेटलेट काउंट 2.5 लाख cubic/mm एंड डी सीरम एमाइलेज लेवल ऑफ 600 यूनिट पर डेसीलीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी है, सीरम एमाइलेज है जो कि 600 यूनिट पर डेसीलीटर आ रहा है और ये कन्फर्मेशन डायग्नोसिस हो जाएगा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का। क्योंकि सीरम एमाइलेज है अगर 200 से ज़्यादा अगर आता है तो यहाँ पर इंडिकेट कर देता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को, और 200 से यहाँ पर 600 है तो इसलिए यहाँ पर ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस हो गया है। क्योंकि 200 से ज़्यादा अगर आता है तो वो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज है ये भी इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज है ये और भी कंडीशन के अंदर इंक्रीज हो सकता है, ये श्योर नहीं है कि पैनक्रेटाइटिस के अंदर ही हो, और भी कंडीशन भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर WBC ज़्यादा दी हुई है, तो WBC किसी भी इन्फेक्शन जो कंडीशन होती है बॉडी के अंदर उन सभी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। प्लेटलेट काउंट है यहाँ पर नॉर्मल है। तो गाइज इस पार्ट के अंदर इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और व्हाट्सअप के ऊपर 8,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाएं जिससे कि आपको हर प्रकार की न्यूज़ वहाँ पर मिल सकें। नर्सेज ऐप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। फ्री और पेड दोनों टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे और वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ।